विद्यार्थियों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नई वीडियो के साथ। हमने पिछली वीडियो के अंदर प्रश्नावली 1.3 तक के जो हमारे सवाल हैं वो हम पूरे कर चुके हैं। आप इस बात को जानते हैं कि जो ये हमारे सवाल हैं वो जोड़, बाकी, गुणा और भाग वाले जो सवाल होते हैं उनसे संबंधित हमारे सवाल हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करेंगे और यहाँ हमारे पास देखने को मिल रहा है कि इसमें भाग प्रक्रिया हमारी दिखाई दे रही है। हम भाग वाले सवालों को आज हल करेंगे। देखिए ये कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पहला जो सवाल है -30 में 10 का भाग देना है। अब आप इस बात को जान रहे हैं कि जो भाग वाला जो निशान होता है उसको हम भिन्न रूप में बटा में भी लिख देते हैं और अब हम आसानी से 0 से 0 काट सकते हैं। 0 से 0 काट दिया, 1 का भाग देंगे तो -3। बहुत छोटे छोटे सीधे सीधे हमारे ये सवाल हैं। आप देखिएगा अगला जो सवाल है उसको हम तुरंत कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास में 50 बटा -5 हो गया। अब हम इस बात को जान रहे हैं कि ऊपर और नीचे में से एक स्थान पर माइनस है और जब एक स्थान पर माइनस होता है तो वह संख्या हमारे पास माइनस की आती है और 5 का भाग जब 50 में देंगे तो हमें 10 प्राप्त होगा। ऐसे हमारे पास में -10 यहाँ पर उत्तर प्राप्त होगा। अब देखो अगला जो सवाल है वो कितना सीधा है। यहाँ हमारे पास -36 बटा -9। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों ओर माइनस है। जब दोनों ओर माइनस होता है तो वह कट करके प्लस हो जाता है और प्लस हो गया तो ये तो दोनों प्लस हो गए। अब हमें क्या करना है, इस 9 का भाग 36 में देंगे तो 9 चौके 36। ऐसे हमने देखा है कि तीनों भाग हमारे बहुत ही सरल हैं। अब हम और भागों को भी करते हैं, देखते हैं। यहाँ हमारे पास में -49 में 49 का भाग देना है। तो आप देख रहे हैं ये -49 बटा 49। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास अंश और हर दोनों में मिलाकर एक माइनस का चिन्ह है तो वहाँ माइनस आता है और अगर दोनों माइनस के चिन्ह है तो वहाँ प्लस आता है। तो अब हमको क्या करना है, दोनों संख्या हमारे पास बराबर है तो 49 का भाग 49 में देने पर 1 प्राप्त हो जाएगा। अब देखो बहुत सीधा सवाल है तो आप वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा। ये जो अंगूठे वाला बटन है उसको दबा दीजिए। अब यहाँ देखिएगा 13 भाग। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे पास पहले कोष्टक लगा हुआ है -2 + 1। तो सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे। ये देखो 13 भाग कितना बच गया, -1, क्योंकि 2 माइनस के हैं और 1 प्लस का है तो हमारा 1 कम हो जाएगा, -1 बच जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस 13 में -1 का भाग देना है। मैंने आपको ये बात बताई थी कि अंश और हर में अगर 1 माइनस है तो वहाँ माइनस आता है और अब हम 1 का भाग 13 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार। सीधा सा सवाल है। अगला 0 भाग -12। अब एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर हमारे पास में 0 में भाग देना है और हम इस बात को जानते हैं कि 0 में किसी भी संख्या का भाग दीजिए हमेशा 0 हमको प्राप्त होता है और 0 के साथ में कभी भी हम माइनस नहीं लगाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर हमारे पास 0 आ जाएगा। तो देख लिया आपने, बहुत सीधे हमारे सवाल हैं और बहुत सीधे तरीके से हम इनको हल करते हैं। अभी हमारे पास और भी हैं, उन सवालों को भी हल करते हैं। पहला सवाल है
यहाँ हम देख रहे हैं कि भाग के साथ हमको कोष्टक भी दे रखा है। तो मैंने आपको ये बात पहले से बता चुका हूँ कि जब कोष्टक लगा होता है तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करते हैं। तो देखो यहाँ -31 भाग, सबसे पहले हमको ये कोष्टक हल करना है, तो यहाँ -30 और ये प्लस माइनस माइनस का 1 कितना हो जाएगा, -31 भाग -31, क्योंकि दोनों निशान हमारे पास किसके हैं, माइनस के हैं। और जब समान चिन्ह होते हैं तो वहाँ जोड़ा जाता है, लेकिन निशान हमारा उसी का आता है जो हमारे पास होता है। अब हमारे पास इतना सीधा सवाल हो गया कि -31 में -31 का भाग देना है। देखा है कि दोनों साइड में माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 31 का भाग 31 में देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे हमारे पास जो ये सवाल है बहुत सीधा सवाल, और ये हल हो गया। अगला देखो H वाले सवाल में भी इसी प्रकार से हमारे पास पहले ब्रैकेट दिया गया है, इसका मतलब है कि हम पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमारे पास -36 भाग 12, ये चीज़ इस ब्रैकेट में दे रखी है। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर एक ही माइनस है, इसलिए 1 माइनस आ गया, और 12 का भाग 36 में देंगे तो 3 आ जाएगा, भाग 3। अब देखो 2 बार भाग हो गया, तो हमें कहाँ आपत्ति है, हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए -3/3, 2 बार में से एक बार माइनस है, तो हमारे पास माइनस, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 1 हमको प्राप्त हो जाएगा। सीधा सवाल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम अगला सवाल देखें। देखिए यहाँ जो सवाल है इसमें भाग के दोनों ओर 2 कोष्टक दिए गए हैं। हम देख रहे हैं कि उन कोष्टकों की जो संख्या है उनको हम सबसे पहले सरल करेंगे। तो यहाँ हम -6 और ये प्लस के 5 भाग -2 + 1। अब आप देखेंगे -6 में +5 को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, -1। और ऐसे ही यहाँ पर इधर भी -1 प्राप्त हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें -1 में -1 का भाग देना है। तो देखो दोनों साइड माइनस है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो ये चीज़ हमारी समझ में आ गई, और हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पूरा हो गया। अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा इससे भी ज़्यादा सरल है उसको देखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि हमारे पास A, B और C के निम्नलिखित मानों में से प्रत्येक के लिए A भाग B + C बराबर नहीं है। A भाग B + A भाग C को सत्यापित करना है। अब हम देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास ये सवाल दे रखा है और इसमें A, B, C के मान दिए हुए हैं। हम इन मानों को इसमें जमा करके और इसको सत्यापित करेंगे। तो देखिए जो हमारे पास में यहाँ पर सवाल क्या है, A भाग B + C बराबर नहीं है A भाग B + A भाग C, है ना। इसमें हमको क्या करना है, मैं A, B व C के मान रखने पर, अब हम इसके मान रख लेते हैं और देखते हैं कि A का मान कितना है, 12, ये रख लिया, भाग B का मान है -4 और C का मान है 2, बराबर नहीं है A का मान हमारे पास 12 भाग -4। तो यहाँ हमने देखा कि 2 कोष्टक होने की वजह से बड़े कोष्टक का प्रयोग हम कर रहे हैं, प्लस 12 भाग 2। अब हमको इसको हल करना है। तो देखो यहाँ हम देख रहे हैं कि 12 में सबसे पहले हम इस कोष्टक को हल करेंगे, कितना बच जाएगा, -2, बराबर नहीं है
एक एक कोष्टक खोल करके चलेंगे। 12 में किसका भाग देना है, माइनस का 4, प्लस इधर 12 में किसका भाग देना है, 2 का। तो देखो यहाँ हमारे पास में 12 में -2 का भाग देना है और ये बराबर नहीं है किसके बराबर, देखो यहाँ 12 में 4 का भाग दिया तो 3 बार और 1 बार माइनस है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। यहाँ हमने 12 में 2 का भाग दिया तो 6 प्राप्त हो गया। इधर देखो माइनस के 6 मिल गए, ये बराबर नहीं है। -3 + 6 कितना बच गया, -6 बराबर नहीं है 3। क्या ये दोनों बराबर है क्या, जब ये दोनों बराबर नहीं है तो यहाँ पर बराबर के नहीं का प्रयोग कर लिया। जैसे हमने इस सवाल को किया है वैसे ही हम यहाँ पर इसको करेंगे। तो यहाँ देखिएगा a का मान -10 है, b का मान 1 और c का मान 1। अब हम मानों को रखते हैं, किस में रखेंगे, a भाग b + c बराबर नहीं है a भाग b + a भाग c में a b व c का मान रखने पर रख लेते हैं। जैसे हमने ये पहला सवाल किया है उसी प्रकार से हमको ये दूसरा सवाल हल करना है। तो देखो a का मान हमने रखा तो कितना है, -10 भाग b का मान है 1 + 1 बराबर नहीं है -10 भाग 1 + -10 भाग 1। अब देखो पहले हम इधर हल कर लेते हैं, -10 भाग 2 बराबर नहीं है -10/1 और ये -10/1। कितना हो जाएगा देखिएगा, 10 में जब 2 का भाग देंगे तो 5 बार और ये माइनस होने की वजह से माइनस बराबर नहीं है। इधर कितना बच गया, -10 और ये प्लस माइनस -10, ये तो हो गया -5 और यहाँ हो गया -20। बताओ क्या दोनों बराबर है क्या, जब दोनों बराबर नहीं हैं तो हमारा ये कथन सत्य हो गया क्योंकि यहाँ पर बीच में बराबर नहीं दे रखा है। ऐसे आपने इन सवालों को हल किया, समझा और आगे के जो सवाल है वो हमको अगली वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो हम अब अगली वीडियो में ही अपनी मुलाकात को करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।